ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम। तो आज के वीडियो में साईं बाबा की बहुत ही प्यारी लीला लेकर आई हूँ कि बाबा ने श्री चोलकर को नौकरी कैसे दिलाई और उनके गुप्त संकल्प को उन्होंने किस प्रकार समझ गए कि उन्होंने मन ही मन जो प्रण किया था बाबा वो किस प्रकार समझ गए। तो ये उससे रिलेटेड या संबंधित बाबा की जो लीला है आज आपके समक्ष में प्रस्तुत करने वाली हूँ। एक समय की बात है, दासगढ़ू महाराज जो थे वो बाबा का कीर्तन कर रहे थे और जब भी वो कीर्तन करते बाबा का तो वो बाबा की जो चित्र जो रहता है ना वो अपने समक्ष रख लिया करते थे और उन पर एक हार डाल करके मतलब उन्हें नतमस्तक करके उनकी पूजा करके वो आगे का कीर्तन जो था वो प्रारंभ करते थे। अब बाबा का कीर्तन उन्होंने बम्बई शहर में जगह जगह किया। महाराष्ट्र में ऐसे कोई नहीं होगा जो शिरडी वाले साईं बाबा को ना जानता हो। पूरे बम्बई में या महाराष्ट्र में श्री साईं बाबा को उन्होंने घर घर पहुंचा दिया। इसमें दासगढ़ू महाराज का बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने हमारे शिरडी वाले साईं बाबा को घर घर पहुंचा दिया। पहले के समय शुरुआत में बहुत कम लोग हमारे साईं बाबा को जानते थे, लेकिन जब दासगढ़ू महाराज बाबा का कीर्तन करने लगे, उनके गुणगान गाने लगे, तो उन्होंने हमारे श्री साईं बाबा को घर घर पहुंचा दिया। घर घर के लोग हमारे शिरडी वाले साईं बाबा को जानने लगे, उनकी लीलाओं को जानने लगे। एक समय की बात है कि दासगढ़ू महाराज जो थे वो कीर्तन कर रहे थे साईं बाबा का। साईं बाबा का एक चित्र निकाला और उसे अपने समक्ष रख दिया और उसमें हार डाल करके वो बाबा का गुणगान करने लगे, उनकी लीलाओं को वो बखान करने लगे। तो जब वो कीर्तन करते, बाबा की लीलाओं का बखान करते, तो बहुत सारे लोग बाबा का कीर्तन को सुनने आया करते थे। और उसी कीर्तन में एक चोलकर नाम का एक व्यक्ति था जो बाबा का कीर्तन सुन रहा था। अब बाबा का कीर्तन सुनते सुनते बाबा की लीलाओं का, बाबा के लीला गान का सुनते सुनते उसके मन में एक बात उत्पन्न मन अपने मन में ही उसने श्री साईनाथ से प्रार्थना करी कि अगर मेरी नौकरी मुझे मिल जाती है तो मैं आपके पास आकर शिरडी आकर के आपको मिश्री का नैवेद्य अर्पण करूँगा। ये बड़ी गुप्त रीति से उन्होंने अपने मन में ये बात करी कि शिरडी आकर के मैं आपको मिश्री का नैवेद्य अर्पण करूँगा। जैसे ये बात उन्होंने अपने मन में कही, बड़े सरल रीति से, बड़े सहज रीति से उन्होंने कीर्तन सुना और उनके मन में एक भाव आया कि चलो मैं बाबा से ये मांगता हूँ। तो उन्होंने मन ही मन अपने बाबा से प्रार्थना की। जैसी उन्होंने यहाँ पर प्रार्थना करी वैसी भाग्य ने उनके पलटा खाया और श्री साईं बाबा ने उसकी पुकार सुन ली। श्री चोलकर को नौकरी मिल गई। अब उसे नौकरी मिल गई और नौकरी मिलने के उपरांत अब केवल एक ही काम रहा कि बाबा के पास शिरडी जा कर के बाबा को मिश्री का नैवेद्य अर्पित करें। कामना की थी। अब वो जल्द से जल्द बाबा के पास शिरडी जाना चाहता था और बाबा को नैवेद्य अर्पित करना चाहता था। लेकिन कहते हैं ना कि जो गरीब व्यक्ति रहता है वो घर से बाहर निकलने के लिए उसे बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं और उसका कुटुंब भी बहुत बड़ा था और वो बस उसकी नौकरी ही लगी थी, तो उसके कुटुंब का भरण पोषण करने में ही उसका सारा पैसा चला जाता था। अब चोलकर जो है अब नहीं ठहरना चाहता था। वो चाहता था कि जल्द से जल्द वह शिरडी जाकर के बाबा को नैवेद्य अर्पित करे मिश्री का। उसने एक रीति सोची कि चलो मैं शक्कर रहित चाय पीऊँगा, उससे मैं पैसा जो है बचा पाऊँगा। तो उसने क्या किया, शक्कर रहित चाय पीना प्रारंभ कर दिया और शक्कर रहित चाय पीते पीते उसने थोड़ा थोड़ा पैसा उसने इकट्ठा किया और वो पैसा इकट्ठा करके वो शिरडी को गया। शिरडी पहुँचने पर उसने बाबा के चरणों पे अपना नतमस्तक रख दिया और बाबा को कहा, बाबा आपने तो उसी क्षण मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया था। बाबा बहुत प्रसन्न हुए। बाबा ने उसे खूब सारा आशीर्वाद दिया। जोक से कहा कि अपने
अतिथि को। अब चोलकर उनका अतिथि हुआ। उन्होंने बोला अपने अतिथि को, तुम श्री जोग को कहा कि तुम चोलकर को अधिक शक्कर वाली चाय पिलाओ। तो ये बात सुनकर के चोलकर जो था स्तब्ध रह गया, मतलब एक शब्द भी नहीं बोल पाया और उसकी आंखों से अश्रु जो थे वो झरझर झरझर बहने लगे। बाबा ने उसे बता दिया था चोलकर को ये आदेश दे करके जोग से कि अपने अतिथि को अधिक शक्कर वाली चाय पिलाओ। यह सुनकर के चोलकर बहुत खुश हुआ और उसे समझ आ गया कि बाबा सर्वव्यापी है, सर्वज्ञाता है, उन्हें सब कुछ पता होता है। बाबा ने श्री चोलकर से कहा, जो मुझे हृदय से चाहता है उसके सारे कार्य मैं स्वयं पूर्ण करता हूं। मेरा भक्त 7 समुद्र पार क्यों ना रहे मुझसे, तो भी वहां पर होने वाली घटित घटना को मैं जान जाता हूं, मुझे सब पता होता है। ये बात बाबा ने चोलकर को कही। चोलकर सब समझ गए। तो ये प्यारी सी जो लीला थी बाबा ने चोलकर के संग रची थी, उसको नौकरी दिलाई। चोलकर को नौकरी दिलाने के बाद जब वो नवेद अर्पण करने आया मिश्री का, बाबा ने उसकी मन की बात को जान लिया। तो इस प्रकार जो बाबा थे बड़े ही सरल और सहज तरीके से इतनी प्यारी प्यारी लीलाएं रचते थे कि लोगों को समझ में ही नहीं आता था कि ये हो क्या रहा है। तो ये लीला चोलकर के संग बाबा ने रची थी। आप सभी को श्री साईं बाबा की यह चोलकर की शक्कर रहित चाय की लीला कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और ओम साईं राम ज़रूर लिखना। अगली वीडियो में बाबा की एक और सुंदर लीला लेके मैं उपस्थित होंगी। अभी के लिए ओम साईं राम, जय साईं राम, जय जय साईं राम। नमस्कार।